उम्रा करें, हज करें, इबादत करें। अल्लाह ने जो आपको कोई सलाहियत दी है लोगों के लिए, कोई खिदमत के हवाले से, लेकिन आप अल्लाह की मखलूक की तजलील ना करें, उनकी तौहीन ना करें। लोग कहते हैं हम जी माशाल्लाह हर साल उम्रा करते हैं। भाई किसी पर एहसान करते हैं आपने 15 हज कर लिए हैं तो भाई फिर क्या है, अच्छी बात है। आपको तो छुपाना चाहिए। सूफिया कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे अपनी नफली इबादत को ऐसे छुपाते हैं जैसे ख़वातीन अपने मखसूस अयाम को, कि गोया उनके लिए ये ऐब है। तो अपनी प्राइवेसी का इजहार, ये कहना कि हमने इतने उम्रें कर लिए और फिर माड़े बंदे के सामने कहना, यानी वो गरीब आदमी जो आज तक अपनी उम्र के 30-40 बरस में एक बार भी हाज़िरी नहीं दे सका, तो आप रोज़ उसके सामने ये बातें करें, उसको तो ये लगेगा कि शायद इस पर कोई अल्लाह की ज़्यादा मेहरबानी है कि अल्लाह ताला इसे बुलाता है। हो सकता है कि हमसे ज़्यादा उस पर मेहरबानी हो। तो इसलिए ये चीज़ें इस तरह से नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ने जब मौका दिया तो आप नीयत सही करके खुलूस नीयत के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों। और सही हज जो खुलूस नीयत के साथ किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस तरह हज अदा करता है, यानी उसके तमाम जो लवाज़िमात हैं, उसके तमाम जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक, तो फरमाया कि वो इसी तरह हो जाता है जैसे गोया कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है, यानी पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज है, उम्रा है, इबादत है, नमाज है, दाढ़ी है, ये सब आपके ज़ाती मामलात हैं अल्लाह के साथ। इनको पब्लिक में तशहीर के लिए न रखें। तरगीब के लिए किसी को बताना, इसमें कोई हरज नहीं। तरगीब का मतलब ये कि आप किसी को कहें कि यार आपके पास पैसे हैं, आपको उम्रा करना चाहिए या आपको हज करना चाहिए, तो आप उन्हें तरगीब के तौर पर कह सकते हैं कि देखें जी मैं अभी आपके सामने जाता हूँ, मेरे पैसे कम नहीं हुए आज तक। बल्कि हदीस का मफहूम ये है कि जो शख्स चाहता है कि मेरी मोहताजी कम हो, यानी कि उसके पास माल और दौलत बढ़ जाए, तो फरमाया कि उसे चाहिए कि वो हज और उम्रे में कसरत करे। तो हज और उम्रा बंदे की मोहताजी को, उसकी गुर्बत को कम करता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि जिस वक्त हम काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं तो ये मुनाजात का वक्त है, ये अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का वक्त है। कम अज़ कम उस वक्त कैमरे को माफ़ी मिल जानी चाहिए और इस बात का ख्याल रहना चाहिए। अब ये हालात हैं कि मवाजा शरीफ में जाएँ, मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी के लिए, तो मवाजा शरीफ में 70 से 80% लोगों का ये हाल है कि वो ना खुद सलाम अर्ज़ करते हैं ना हमें करने देते हैं, क्योंकि हर बंदे ने हाथ में मोबाइल पकड़ा है और फिर वहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इंटरनेट पर मौजूद हैं। अब वहाँ आपके अपने मोबाइल से बनेगी तो ज़्यादा बाबरकत तो नहीं होगा। आपका वहाँ जाकर इस्तेहज़ार क़ल्ब के साथ, हुज़ूर क़ल्ब के साथ मुतवज्जे होकर सलाम करना, उस माहौल को महसूस करना और उन कैफियत को यूटिलाइज़ करना, ये ज़रूरी है। अब आप देखें किसी ज़माने में ये, बल्कि उन्होंने हरमैन शरीफैन से एक बाकायदा फ़ोटो के साथ एक कैप्शन देकर नीचे एक मज़मून लिखा था। तो उन्होंने कहा कि ये यानी काबतुल्लाह के तवाफ़ के दौरान, यानी मताफ़ में, कि ये वो जगह है जहाँ किसी दौर में लोगों के हाथ दुआ के लिए उठते थे और अब कैमरे के लिए उठते हैं। अंदाज़ा करें आप। सवाल ये है कि हमारे मजहबी रहनुमा, मजहबी पेशवा या हमारी जो मजहबी कम्युनिटी है, जो हमारे लोग महफ़िलों में रोज़ जाते हैं, उर्सों में, मेलों में और सारी जगहों पर, तो क्या हम सब इतने अहमक हैं अल्लाह की इस बंदगी में भी लोगों को शामिल कर रहे हैं?